हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। आज फिर से एक सवाल करते हैं। और ये जो सवाल है ये कैलकुलस प्लस आईटीएफ का मिक्सचर है और कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, तो उसी माइंडसेट के साथ वीडियो को देखना। और पहले तो तुम्हें खुद से ट्राई करना है, वो मैं बार बार नहीं कहता हूँ, लेकिन तुम खुद ही से कर लिया करो। ठीक है, अब जब आपने ट्राई कर लिया है तो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, एफ ऑफ एक्स कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि इंक्रीज करता है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और फिर वन से इन्फिनिटी के इंटरवल में, और फिर डिक्रीज करता है ज़ीरो से वन में। ठीक है, और एफ डैश टू की वैल्यू दे के रखी है, एफ ऑफ टू की वैल्यू दे के रखी है, फिर हमें ये कुछ टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में चीज़ें डाल के रखी हैं, वो हमें बतानी है। तो वो तो हम तभी बता पाएंगे जब हम एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो देखो, ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली इन्फॉर्मेशन है, इससे तुम्हें कुछ क्लिक करना चाहिए। देखो, ज़ीरो और इंटरवल क्या है, ज़ीरो और वन। ठीक है, यही आ रहा है बीच में। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी इन्होंने कहा है लैंग्वेज के फॉर्म में, वो हमने नंबर लाइन पे लिख दिया है। बात अभी वही है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक इंक्रीज़ कर रहा है, ज़ीरो से वन तक डिक्रीज़ कर रहा है, फिर वन से लेके इंक्रीज़ करने लगा। अब ये जो ज़ीरो और वन है, ये क्या है, फंक्शन के ये क्या है? तुमने कहा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मैंने कहा सही बात है। अब सीपी होता क्या है? सीपी वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फंक्शन ज़ीरो होता है या फिर नॉट डिफाइन होता है। लेकिन हमारे केस में जो फंक्शन दे के रखा है वो क्यूबिक है। तो क्यूबिक है तो उसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। उसमें तुम कुछ भी एक्स की वैल्यू रख सकते हो। तो नॉट डिफाइन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर एफ डैश एक्स ज़ीरो है। अब ज़रा ये बताओ, अगर कोई तुम्हारे पास क्यूबिक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, क्वाड्रेटिक होगा। तो ये दोनों जो सी पी हैं, ये क्वाड्रेटिक के रूट्स ही तो हैं। एफ डैश एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक है। वो ज़ीरो कहाँ पे होता है? अपने रूट्स पे। रूट्स ये हैं। चीज़ों को समझ पा रहे हो? तो इस हिसाब से मैं एफ डैश एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, इस के की वैल्यू निकालने के लिए हमें चीज़ें दे के रखी हैं। एफ डैश टू की वैल्यू सिक्स है, तो यहाँ पर जब रख दोगे तो एफ डैश टू इक्वल टू क्या आ जाएगा? टू के आ जाएगा यहाँ से, और इसकी वैल्यू है सिक्स, मतलब कि के की वैल्यू आ गई है थ्री। तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो आ चुका है मेरा, वो है ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। लेकिन अब हमें तो भाई एफ ऑफ एक्स चाहिए था ना, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेट कर दो। जब जैसे ही इंटीग्रेट कर दोगे तो ये एफ ऑफ एक्स बन गया, और ये इंटीग्रेशन करके, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब सी की वैल्यू भी निकालने के लिए हमें कुछ दिया है सवाल में, वो है ये एफ ऑफ टू की वैल्यू टू है, रख दो। एक्स की जगह पर टू रखना है तो तुम्हें मिल जाएगा ये, और इसकी वैल्यू है टू, मतलब कि सी की वैल्यू है ज़ीरो। तो एफ ऑफ एक्स अब फाइनली आ चुका है, बहुत सिंपल सा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाई टू। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया क्योंकि सी ज़ीरो है। अब हमें जो वैल्यूज़ चाहिए थी वो ये थी कि टैन के अंदर एफ ऑफ वन है, टैन के अंदर एफ ऑफ थ्री बाई टू है, कॉट के अंदर एफ ऑफ ज़ीरो है, और कॉट के अंदर एफ ऑफ वन बाई टू है। तो इन सभी की वैल्यू ज़रा निकाल लो। एफ ऑफ वन आ जाएगा, यहाँ वन रख दोगे तो माइनस का वन बाई टू। एफ ऑफ थ्री बाई टू ज़ीरो है, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है, और एफ ऑफ वन बाई टू आ जाएगा, यहाँ पर वन बाई टू रख दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का वन बाई फोर। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालना थी वो है ये, टैन इनवर्स के अंदर एफ ऑफ वन था और ये सब था, तो इसकी वैल्यूज़ मैंने रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत सटल चीज़ें हैं, समझे? सटल चीज़ें हैं, वहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है। इसीलिए सवाल लिया गया है, ताकि तुम्हें ध्यान रहे ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पर। ध्यान से समझो। अब देखो, टैन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस ऑफ टैन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का टैन इनवर्स वन बाय टू। ठीक है, टैन इनवर्स ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉट इनवर्स ज़ीरो क्या होता है? ये होता है पाई बाय टू। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, उस वो डायरेक्टली हम उसको माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते, पता है? हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हम पाई इसलिए ऐड करते हैं ताकि करेक्ट एंगल मिल जाए इसकी रेंज के अंदर। अब देखो, इस कॉट इनवर्स वन बाय फोर को मैं लिख सकता हूँ टैन इनवर्स फोर। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो वन से बड़ा है, समझे? मतलब कि कहना चाह रहा हूँ ये है, बी ये है, तो इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो टू आ रहा है, जो कि वन से बड़ा है। अब इस केस में तुम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, टैन इनवर्स ए प्लस बी ओवर वन माइनस ए बी, बल्कि यहाँ पर तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, पाई प्लस टैन इनवर्स ये। ए और बी जब दोनों पॉजिटिव होते हैं पाई ऐड करते हैं, ए और बी जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं।
ये भी चीज़ थ्योरी की है, थ्योरी में आपने पढ़ी होगी। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और फाइनली आपको मिल जाएगा ये π/2 प्लस tan इनवर्स 9/2, ठीक है। तो सारी मेहनत जो थी वो इसी की थी, क्योंकि यहीं पर तो सवाल खेलने के लिए बैठा है आपसे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, π/2 प्लस tan इनवर्स 9/2। और आज का होमवर्क है आपका ये है आपका होमवर्क। आपको इसको ट्राई करना है, आंसर निकालना है और कमेंट करना है, ठीक है। ये आपका काम है और हम मिलते हैं आपसे फिर।